कुंभ के मेले हम गए नहीं, बट वहाँ से हमारे लिए आ गया प्रसाद। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम। कौन सा काम? फ्रिज साफ करने का काम, क्योंकि गर्मी आ गई है और सर्दियों में तो फ्रिज चल भी जाता है, लेकिन गर्मियों में भी बिल्कुल चमचमाता हुआ होना चाहिए फ्रिज। तो ये भी लगे हुए हैं, मैं भी लगी हुई हूँ आज फ्रिज साफ करने पे। तो कैसे लग रहा तुम्हें आज? आज सफाई चल रही है बढ़िया से? है बढ़िया से करना सफाई। हाँ, एकदम मस्त से। तो ये फ्रिज साफ कर रहे हैं और मैं जो फ्रिज के अंदर का सामान है ना, उसको साफ कर रही हूँ। और ये इन्होंने कर दिया फ्रिज एकदम क्लीन। वैसे हमारे ये फ्रिज पुराना है, बट अगर साफ करके रखो तो इतना लगता नहीं है। बाहर से टूटी है इसकी बॉडी और थोड़े से इसके अंदर जो वो है ना, इसके जो लगते हैं वो थोड़ी सी टूटे हुए हैं, और बाकी तो ठीक है। लेकिन काफ़ी पुराना हो गया हमारा ये फ्रिज। न्यूज भी चल रही है? और आज इन्होंने खूब चमका दिया फ्रिज को। और मैं जो कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, पहले मैंने घर की सफाई करी है, किचन विचन साफ़ किया है मैंने अभी। और उसके बाद मैं ये जो फ्रिज के अंदर के हैं ना, ये सारे सामान इनको कर रही हूँ साफ़। इनमें मैंने निरमा डाला और गर्म पानी डाला। गर्म पानी डाल के और निरमा करके ये सारा सामान है इसका, ये सब फ्रिज के अंदर का सामान। तो इनको भी साफ़ कर देते हैं। इसमें निरमा डाल रखा गर्म पानी, तो काफ़ी हद तक इनको भिगो दिया मैंने निरमा में, थोड़ा सा धो दिया और फिर दोबारा से धोऊंगी ये। तब तक ये अंदर कर लेंगे साफ़ और मैं इधर कर लेती हूँ सफाई तब तक। ये हो गई सफाई फ्रिज की। कोई भी कितनी भी पुरानी चीज़ हो ना, अगर उसको मतलब हम लोग ठीक से रखें, सफाई करके रखें, तो वो चली जाती है फिर भी। और कितनी भी नई हो और अगर उसको सफाई ना करें तो वो पुराना सा ही लगता है। और ये आप कह नहीं सकते कि ये हमारा इतना पुराना फ्रिज होगा। ये मेरे हस्बैंड ने चमका दिया। ये देखो कितना पुराना फ्रिज हो गया हमारा ये। हो गया मेरे हिसाब से 12-13 साल हो गए। ये देखो, आज तो इन्होंने बहुत मेहनत कर ली है। ये करते नहीं है मेहनत, जब करते हैं तो अच्छे से करते हैं। 10-12-13 साल हो गए हमारे इस फ्रिज को, पूरे 13 साल कंप्लीट हो गए, 14वां लग गया है। तो अभी तक मतलब ठीक ठाक है। बस इसके जो बाहर का पार्ट है ना, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, जैसे यहाँ साइड से थोड़ा ख़राब हो गया है। और बाहर का क्या करना, अंदर से ही होना चाहिए, बॉडी उसकी अंदर कूलिंग होनी चाहिए, बाकी क्या करना। गाइस मैंने ये सब धो तो दिए हैं ये सारे, और अब इनको पोंछ के अब फिर फ्रिज में लगा देंगे। बहुत बड़ी मेहनत है आज, और अच्छा भी लगता है जब घर को हम साफ़ करते हैं ना, किसी चीज़ को, जैसे किचन को, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ हमने अपने घर को, काफ़ी अच्छा लगता है कि हमने अपने घर को क्लीन कर दिया। ये पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं अपने। और ये देखो मैंने इतने ये सब धो धा के रख दिए हैं। और हमारा जो फ्रिज का ये है ना, ये चीज़ें थोड़ी सी ये ख़राब हो गई है, और तो सब ठीक है। पर ये है ना जो ये थोड़ी टूट गई है, इसकी ये तारें हैं जो, ये इसकी और इसकी, बाकी तो सारा ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब इनको ज़रा पोंछ लेती हूँ कपड़े से और फिर इनको फ्रिज में रख लेंगे। चलो, कहाँ जा रहे हो? तो पहुंच जाना, मैं लगा दूंगा। हाँ मतलब है पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है। ये तो चले गए हैं, मैं इनको करती हूँ, इनको कैफ़े में कुछ काम है तो वहाँ चले गए ये। तो अभी आ जाएंगे। बोल रहे तू मत लगाइयो, तो साफ़ करके रख दे फ्रिज में, मैं लगा दूँगा। मैंने कहा ठीक है।
तो ये सारा मैंने कर दिया क्लीन, धो धा के, पोंछ पाँच के, सूखे कपड़े से पोंछ के सारा साफ कर दिया है। अब इसको अंदर रख देते हैं पहले, और बाद में इसको उस पर लगा देंगे फ्रिज में। अभी ऐसे ही लगा देते हैं इसको फैला के ऐसे। सबसे ज़रूरी ये कांच की सीट ये कांच की सीट से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि कांच वाला है ना, ये मुझे इसको देख के सबसे ज़्यादा डर लगता है कि ये कहीं चटके ना। ये शादी के कार्ड देखो इतने आ रखे हैं। ये बात कर रही थी मैं आपसे, ये वाली चीज़ें हैं ना इसकी, ये बीच बीच में टूट गए ये। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि इसको जब तक चलता है तब तक चलने दो, फिर नया ले आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलने दो। ये दोनों थोड़े थोड़े चटके हुए हैं बीच से, और बाकी तो ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर मैं ये वाली सीट लगा देती हूँ। ये है ना, ये इसको इन्हीं के ऊपर लगा दो तो ज़्यादा पता नहीं चलता है इसका, ये दिखता नहीं है ना फिर ज़्यादा कि टूटा हुआ है ये नीचे से। तो चलो अब जब तक ये चलेगा फिर नया फ्रिज आ जाएगा। और बिस्तर अभी हमारा ऐसे ही है क्योंकि इनकी भी छुट्टी थी तो ये लेटे हुए थे, तो कंबल तो रहता ही है। अभी ठंड है, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई दिल्ली में, पर मौसम एकदम चेंज हो ही गया है। तो वैसे तो मैंने ये सुखा दिए थे कपड़े से, बट ये बोल रहे कि इसको ड्रायर लगा के थोड़ा सा और सुखा देते हैं, एकदम सारे कीटाणु मर जाएंगे ना फिर। धूप में भी रख सकते हैं बट इससे भी सूख जाएंगे। इसमें लगा रहे हैं। ये नहीं सूखते जल्दी वैसे, है ना? सूख रहे? हाँ सूख गए बहुत जल्दी, थोड़े थोड़े थे गीले तो इससे ही जल्दी सूख गए। फिर गर्म हवा आ रही है ना उसमें। तो इसको रख देते हैं। अब इसका काम हो गया है, ये सारे सुखा दिए हैं और अब इनको रखेंगे फ्रीज। तेरी आँखों में मैंने अब थे ख्याली मन ही मन में दिल। तो अब ये लगा रहे हैं फ्रिज में ये सारे। दिल की धड़कन तुए माँ, तेरी तस्वीर तुम्हारे पीछे भी है, उस पे भी लगा टेप। एक ही है ये। हाँ ये एक ही है। धक धक कर दे। और आज मैं दिन के खाने में बनाऊंगी, ये पनीर रखा हुआ है, पालक को बॉईल करके रखा है, इसको थोड़ी सी पीसेंगे और बनेगा पालक पनीर। फ्रीज हो गया है एकदम बढ़िया। धक धक कर ये मटर है ना, मैंने 1 किलो मटर को उसमें छिल के रखे हुए हैं, जब ज़रूरत पड़े मटर ऐसा है किसी भी सब्जी में डाल लो। तो इसको भी फ्रिज में रख देते हैं। मैंने बनाया है हलवा, फटाफट हमने फ्रिज की सफाई करी और उसके बाद मैंने बनाया हलवा। अब हलवा हमारा रेडी है और आज इन्होंने बहुत मेहनत करी है। बहुत मेहनत करी ना तुमने, फ्रिज साफ किया इन्होंने, तो इनको खिला देते हैं। मैंने कहा गरम गरम बेसन का हलवा, क्योंकि पानी में रहे इतनी देर तक। पानी में तो मैं रही, ये नहीं रहे ज़्यादा, इन्होंने वैसे ही साफ किया था, बट हो ही जाता है काम तो चलो पहले हलवा खा लेते हैं। ये लो, तो हलवा खा लेते हैं। सोनी को पसंद नहीं है बट उसके लिए भी रख दी मैंने 1 कटोरी। वैसे उसको हलवा तो गरम गरम अच्छा लगता है ना, ठंडा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो पनीर और पालक मैं अभी बाद में बनाऊंगी। हमने कहा चलो भूख लग गई काम करते करते, तो पहले सुबह मैंने बनाए थे पनीर के पराठे, तो 1 पराठा खाया हमने, ज़्यादा नहीं खाया था। तो अब हलवा बनाया और बाद में बनाऊंगी सब्जी रोटी। बना ली पनीर की सब्जी और रोटी, और सोनी भी आ गई स्कूल से और मैंने इन लोगों को दे दिया है। सोन तेरे लिए हलवा भी बनाया था मैंने, तो सोनी को मैंने हलवा भी दे दिया और ये खा रहे ये लोग खाना। और सोनी के स्कूल से ना कोई वहाँ गए होंगे महाकुंभ में, तो वहाँ से ये प्रसाद मिला है। और कुंभ के मेले हम गए नहीं बट वहाँ से हमारे लिए आ गया प्रसाद। और ये जो एक मैंने गले में डाल रखी है ना, ये किसी बच्चे के पेरेंट्स गए होंगे तो उन्होंने दिया ये, तो मैंने गले में भी डाल दिया। और अभी मैं कीर्तन में जाऊँगी, शादी के कीर्तन है ना। तो चलो अब आज का ब्लॉग एंड कर लेते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसे लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।